प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर आपका अभी करंट में चल रहा है और इसमें लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेवलपमेंट टॉपिक। ठीक है, डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे PGR। ठीक है, दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो आपके एनसीईआरटी में है वो टोटल यहाँ पे 5 दिए गए हैं, जिसमें से ऑक्सिन है फर्स्ट, सेकंड आपका क्या होगा जिब्रेलिन्स, देन साइटोकाइनिन, देन एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। ठीक है, ये 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड, कभी कभी ये एक्सेलरेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को और कभी कभी ये सप्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि फास्ट और स्लो दोनों करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोट करेंगे एक्टिविटी को, ठीक है, प्लांट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसको अगर प्रमोट करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, उसके अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यहाँ पे मैंने क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरी में। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर फर्स्ट कैटेगरी होगा और देन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर सेकंड कैटेगरी होगा। ठीक है, इन दोनों टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बाद में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगा, देन क्लासिफाई करूंगा और देन उसके बाद से कुछ इनके जो नेम है, अल्टरनेट नेम, उस पर डिस्कशन करूंगा, इनके डेरिवेटिव्स पे डिस्कशन करूंगा, इनकी ओरिजिन पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में करता हूं किससे, कैरेक्टरिस्टिक्स से। आपके सामने स्क्रीन पे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशंस। ठीक है, मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है, स्मॉल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये केमिकली क्या है, डिफरेंट है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, केमिकली ये क्या है, डिफरेंट है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और ये लो कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे तो भी क्या करेंगे, ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होंगे, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब सेकेंड जो नेम है वो क्या है, प्लांट हार्मोन्स बोल सकते हैं, या इसको आप फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स आर फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन टर्म है वो क्या है, ये स्मॉल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन ये शो करता है, टफ, प्रेजेंट इन लो कंसेंट्रेशन, रेगुलेट करता है। ध्यान ये देना है कि हार्मोन्स जब भी कहीं पे भी फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, अगर हार्मोन है प्लांट में है तो वो भी क्या करेगा, प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, और अगर वो एनिमल में है तो भी वो क्या करेगा, प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, रेगुलेशन उनका फंक्शन है हार्मोन्स का। ठीक है, और यहाँ पे बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, प्लांट हार्मोन्स की हो रही है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, Phytohormones is technically defined as a chemical substance other than nutrients produced naturally in plants। ठीक है, एक्चुअली फाइटोहार्मोन्स को कंपेयर कर रहा है किससे, न्यूट्रिएंट से कंपेयर कर रहा है और बता रहा है कि ये केमिकली क्या है, ये डिफरेंट है। ठीक है, और ये नेचुरली प्लांट्स में
होते हैं, ठीक है। ये नेचुरली प्लांट्स में होते हैं और केमिकली जो है ये न्यूट्रिएंट से डिफरेंट होते हैं और ये अपना प्लेस भी चेंज करते हैं, ठीक है। ये अपना प्लेस भी चेंज करते हैं, मतलब कि ये ट्रांसलोकेट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, is capable of being translocated to another region for regulating one or more physiological reactions even when present in low concentration, ठीक है। ध्यान देना, लो कंसेंट्रेशन में है फिर भी क्या कर रहा है, ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहा है, और वो भी वन और मोर, ठीक है, बहुत सारे। और न्यूट्रिएंट से जब आप कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रिएंट से ये केमिकली क्या है, डिफरेंट है, और ये नेचर में प्रेजेंट है, मतलब कि नेचुरली ये प्लांट्स में फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद से आप क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आप कैटेगराइज करेंगे, तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनेगा। फर्स्ट कैटेगरी होगा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में मैंने आपको बताया था जस्ट स्टार्टिंग में कि इसमें ऑक्सिन्स आते हैं, जिब्रेलिन्स आते हैं, साइटोकाइनिन आते हैं, ठीक है। और ये जो भी हार्मोन्स है ये प्लांट के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शन को ये एक्टिवेट करेंगे। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी ने एक्चुअली यहाँ पे मेंशन किया है वो क्या क्या मेंशन किया है, फंक्शन वाइज अगर देखें तो वो मेंशन किया है, परफॉर्म ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी लाइक सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ठीक है। ये जितने भी एक्टिविटीज मैंने बताया आपको, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये इस प्रोसेस को ये क्या करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। प्रमोट करने की वजह से ही इसको मतलब नेम जो दिया गया इस ग्रुप के हार्मोन्स को, वो नेम दिया गया है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। और वो कौन कौन से हार्मोन हैं ये अच्छे से लर्न करना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि प्रमोटर्स वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। देन आफ्टर जो सेकेंड कैटेगरी है वो क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन है, और ये क्या करते हैं, यूजुअली इंड्यूस डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन, ऑल्सो इंड्यूस द रिस्पॉन्स टू वुंड्स, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है। ये चीज ध्यान देना कि ये क्या करेंगे, ये वुंड्स और एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस में क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है ना। ये डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेंगे, ये भी ध्यान देना होगा, और एब्सिशन को इंड्यूस करेंगे, ठीक है। यूजुअली इंड्यूस डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन, ऑल्सो इंड्यूस रिस्पॉन्स टू वुंड्स, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो यहाँ लास्ट लाइन मेंशन किया गया है ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ने बताया है कि पीजीआर में एक गैसियस पीजीआर है जिसको क्या बोलते हैं, एथिलीन, ठीक है। और एथिलीन यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में एथिलीन ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये क्या है, गैसियस है, मतलब कि गैसियस स्टेज में ये प्रेजेंट होता है, और ये दोनों कैटेगरी में आता है, ये प्रोमोटर्स के कैटेगरी में भी आता है और इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आता है। बट यूजुअली देखेंगे तो इनहिबिटर्स की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है ना। यूजुअली ये इनहिबिटर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट है, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर्स ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको सेपरेटली मेंशन कर रखा है ताकि ये जो लाइन है ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे नेम पे, ठीक है। जो भी हार्मोन्स के नेम है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के जो नेम है उसको हम यहाँ पे एज पर एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी ने टोटल 5 हार्मोन्स मेंशन कर रखे हैं। फाइटो हार्मोन्स आर प्लांट हार्मोन्स, जिसमें फर्स्ट क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, ठीक है। और ये किससे एक्चुअली में किस टाइप के बेसिक मॉलिक्यूल से ये डिराइव होता है या कंपाउंड से डिराइव होता है, तो आंसर होगा इंडोल, ठीक है। इंडोल से ये डिराइव होके फॉर्म होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्या है, काइनेटिन, ठीक है। काइनेटिन या आप इसको बोल सकते हैं साइटोकाइनिन, क्या बोल सकते हैं इसको, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन में जो बेसिक इनिशियल जो डिस्कवरी हुआ था वो क्या था, काइनेटिन था।
काइनेटीन, और ये काइनेटीन एक्चुअली होता क्या है, N6 फ्यूराइल एमिनो प्यूरिन होता है, ठीक है ना। और ये जो एक्चुअली है ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है एडेनिन का, ठीक है। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, ठीक है ना। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्यूरिन मेंशन है, ठीक है। तो प्यूरिन से ये डिराइव होकर ये फॉर्म हुआ है, और एक्चुअली ये क्या है, बन गया है फॉर्म होकर, ये बन गया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। किससे बना है, एडेनिन से बना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे राइट साइड में मेंशन कर रखे हैं ये सारे नेम, ये एक्चुअली क्या है, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिससे आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स डिराइव हो रहे हैं। ये जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ये डिराइव हो रहे हैं इन प्रिकर्सर से ही डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रिकर्सर्स हैं। क्या है, प्रिकर्सर्स मतलब कि इनिशियल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, एब्सिसिक एसिड है, जिसको आप एब्रिवेशन में कैसे बताते हैं, ABA से, ठीक है। और ये जो ABA है ये कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव है, ये कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो टर्पीन्स का डेरिवेटिव होता है, टर्पीन्स का डेरिवेटिव होता है। तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। ये जो भी इनिशियल मॉलिक्यूल्स हैं या प्रीकर्सर की स्पेलिंग आप देख लो, प्रीकर्सर्स, ठीक है। प्रीकर्सर का मतलब होता है इनिशियल मॉलिक्यूल्स। तो इनिशियल मॉलिक्यूल्स से ये हार्मोन्स जो हैं ये क्या है, फाइटो हार्मोन्स हैं। तो ये फाइटो हार्मोन जिस इनिशियल मॉलिक्यूल से डिराइव हो रहे हैं वो यहाँ पे मैंने इसके सामने मेंशन कर रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, एथिलीन है। तो एथिलीन जो है इटसेल्फ ये डिराइव हुआ है, और ये गैसियस फाइटो हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको आप ऐसे ही लर्न करेंगे क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देन आफ्टर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स।